अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे छोटे भाई के घर अल्लाह पाक ने बेटे जैसी नेमत से अल्लाह पाक ने नवाजा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी, हम राजनपुर की हम सैर भी कुछ थोड़ी सी करेंगे, ठीक है। वहाँ का इलाका देखेंगे और वहाँ का हिसाब किताब देखेंगे, किस तरह के लोग हैं और किस तरह का इलाका है। सबसे पहले तो मैं घर से बाहर निकली थी। हमारे घर के बिल्कुल बाहर ना, गेट से निकलते ही बाहर वो लगा हुआ है ट्यूबवेल। तो उसका जो कुआं है ना, वो बच्चे भी देख के बड़े खुश हो रहे थे कि छोटा सा है, बिल्कुल 7-8 फीट है गहरा। क्योंकि ये इधर हमारे ज़िला साहिवाल की तरफ तो है ना कि कुएं जो है वो 150-200 फीट तक गहरे होते हैं और डर लगता है नीचे देखते हुए। लेकिन वहाँ पे इस तरह का नहीं है, वहाँ पे पानी बहुत ही ऊपर है, ऊंचा है पानी। वहाँ पे ना ज़्यादा गहरे नहीं है कुएं, बस 7-8 फीट ठीक गहरा है। ये भी अब थोड़ा सा कुछ गहरा हुआ है, पहले इससे भी बिल्कुल कम था। बिल्कुल ही ऊपर ही वो रखी हुई थी मशीन वगैरह। ये देखें, ये हमारा छोटा सा दरवाज़ा और साथ ही मेहंदी का दरख्त है, दो लगे हुए हैं। ये भी मेहंदी का पेड़ है, बहुत प्यारे से, और इनकी बड़ी प्यारी खुशबू होती है जब इनके पास से शाम को गुजरते हैं तो। ये देखें, अब इस तरह के इसके ऊपर पता नहीं फूल हैं या बीज हैं, ये इसमें बीज हैं, ये लगे हुए हैं। और नहर का पानी भी उसी ही रात ही आया था, भाई बता रहे थे कि रात का पानी भी आया हुआ है। ये देखें, खाला फुल भरा हुआ है, मज़े का है। और बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं इस जगह से और इन चीज़ों से। अब भी अब्बू की याद आ जाती है तो दिल भर जाता है। 4 साल हो गए अब्बू को गए हुए। ये देखें, आफ्ताब माशाल्लाह से ये बहुत इंजॉय कर रहे थे और बाहर निकले हुए थे। असल में ये बटरफ्लाई पकड़ने के चक्कर में फिर रहा है कि पता नहीं मैंने बटरफ्लाई पकड़ ही लेनी है। यहाँ पे इन्हें नज़र आ गई थी और वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और पहले बता रहा था कि गाइस ये देखें, ये है स्वांजने का पौधा। यहाँ पे मोरिंगा का दरख्त था। माशाल्लाह से अब कुछ दिनों तक उस पर वो लगेंगे ना, जो पका के खाते हैं स्वांजने की, वो जो होती हैं फूल से। तो इसके बाद आफ्ताब मुझसे मोबाइल ले गया था कि ये हमारे घर के बिल्कुल ही पास ना बना हुआ है फ़िश फार्म, तकरीबन 7-8 एकड़ के रकबे पे ना है। और इसकी गहराई भी मैं भाई से पूछ रही थी, वो कह रहा था तकरीबन 4-5 फीट ये गहरा है, ये जिसमें ये फ़िश छोड़ी हुई है ना उन्होंने। और है तकरीबन 7-8 एकड़ के रकबे पे है। और आफ्ताब कह रहा था कि मामू जी मैं देख के आता हूँ कि मछलियाँ कैसे वहाँ पे फिर रही हैं। तो वो कह रहे थे, भाई बता रहे थे कि नहीं, इस तरह मछलियाँ नहीं नज़र आती। वो जब दाना डालते हैं या ताज़ा ट्यूबवेल चल रहा हो, ताज़ा पानी लगा उनको दे रहे हो ना, तो वो फिर ऊपर को आती हैं, फिर नज़र आती हैं। इस तरह नहीं वो नज़र आती, वो नीचे होती हैं पानी में। और पानी का रंग वो जो है ना, वो साफ़ नहीं है। वो देखें, वो बेचारा ना असल में खुद व्लॉगिंग कर रहा था, तो इसलिए उससे जो कुछ बना वो बना लाया बेचारा। और उसके बाद हम लोग तैयार हुए और गए थे दूसरी भाभी की तरफ। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो अपने मैके गई हुई थी, तो हम भी फिर उधर उनको उसका पता करने जाना था। तो शुक्र है अल्लाह का, अब भी वो तो ठीक हैं, लेकिन काफ़ी उसकी ना तबीयत मेजर ही ख़राब हो गई थी। शुक्र है अल्लाह का, अब ठीक है। उसकी माशाल्लाह से 3 बेटियाँ हैं, तो शुक्र है अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी। उसका एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी उसके सीरियस चोट्स आई थी, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। और ये है जी राजनपुर का टूल प्लाज़ा। और ये पता नहीं कितने साल हो गए हमारे भाइयों की शादियों को, 4-5 साल तो हो गए हैं, और ये इसी तरह बनते 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 ही जा रहा है, बना ही नहीं है अभी तक। और राजनपुर के एरियाज़ में स्कूल भी इस तरह के होते हैं जी, लिटरेसी स्कूल वहाँ पे बहुत सारे हैं। मेरी बहन ने भी बनाया हुआ था और बड़ा मज़ा आता था, बल्कि काफ़ी सारे बच्चे आए थे उसके पास। तो जो उन्होंने तादाद रखी हुई थी उससे भी ज़्यादा बच्चे आ जाते थे माशाल्लाह से। आयशा आगे बैठी हुई है मामू के पास, और बाकी हम लोग पीछे थे। अम्मी को भी साथ ले गए थे कि चलें, अम्मी भी हो आएगी वहाँ से, पोतियों को मिल के अम्मी फ़्रेश हो जाएगी, ठीक है। और मौसम काफ़ी ठीक था वैसे, वहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही थी। मैदानी इलाका है तो सर्दी थी। 22 नवंबर को ही वहाँ पे काफ़ी थी सर्दी ना। यहाँ पे हमारे तो इधर साहिवाल में तो कोई अभी तक इतनी ख़ास सर्दी नहीं है।
और वहाँ पे मैं देख रही थी कि उनका घर ना रोड से, भाभी के जो मैके वाले हैं उनका घर रोड से तकरीबन 20-25 मिनट की ड्राइव पे है। और ये देखें इतनी दूर जाके वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल बना हुआ है बच्चियों का। और वहाँ पे ये देखें जी, हम पहुँच गए थे उनके घर, और माशाल्लाह से मेरी भतीजियाँ आफ्ताब आयशा सब मिलके बड़े खुश हो रहे थे। भाई बैठे हुए थे अम्मी के पास, अम्मी भी बड़ी खुश हो रही थी अपनी पोतियों को देख के मिल के। वैसे अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, कह रही थी कि मैंने नहीं जाना, नहीं जा सकती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब हो के आई वापस तो माशाल्लाह से ठीक थी और उनकी बातें कर रही थी और खुश हो रही थी। और ये एक मज़े की चीज़ देखें कि उनके घर में अभी भी ये हैं जिसमें ये पहले पहले दाने डालते होते थे, और ये बड़े मज़े के हैं और इनको अभी तक उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। और ये देखें ये हमारे काके का झूला, ये भी किसी ने गिफ्ट करके दिया है, और ये भी उधर राजनपुर के एरिया में यही होते हैं आमतौर पे, लोग यही यूज़ करते हैं। और जब औरतें बाहर काम वगैरह करने जाती हैं ना, गंदम की कटाई या कपास वगैरह की, वो साथ ही इसको भी ले जाती हैं और दरख्तों के साथ ही बांध के तो बच्चों को वहाँ पे सुला देती हैं। और ये मेरे भतीजे को भी उन्होंने बना के गिफ्ट दिए। देखें वो तो बेचारा कह रहा था कि मुझे बस निकाल लें, कि वो ज़बरदस्ती मुझे इसमें डाला है। फिर जाके ना कहीं काफ़ी देर के बाद जाके कहीं सेट हुआ था और उसने बड़ा पंगा डाला था कि मुझे क्यों इसमें डाला है। वैसे मैं सोच रही थी कि ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये खुला डुला है तो इसमें गर्मी नहीं लगती होगी, और वैसे भी ये खजूर का है तो ठंडा भी होता होगा, तो बड़ा मज़े का है। अब देखें, अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से फिर इंजॉय कर रहा था, खुश हो गया था। और ये मेरी जो भतीजियाँ हैं उसकी खाला ने बना के दी थी उसको, फ़्रॉक से हैंडमेड हैं, और उसने बड़े प्यार से और मोहब्बत से अपनी भांजी के लिए बनाई और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मैंने भी कहा था अपनी भाभी से कि आयशा के लिए भी बनवा दो इस तरह की। तो ये देखें सारे उसने हाथ से कढ़ाई की और खुद ही सिलाई की है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। चलें जी, अब आ गया हमारा वापसी का टाइम, और हम तकरीबन 5वें दिन वापस आए थे। आने को दिल नहीं कर रहा था, अम्मी उधर ही रह गई थी, तो फिर अम्मी से कह रहे थे हम लोग के चलें। आयशा तो कह रही थी कि अम्मी आपने कहा था कि आप लोगों के साथ आ जाऊँगी, तो फिर हम आ गए वापस। भाई हमें चढ़ाने आए हुए थे, गाड़ी के सीट पहले से उसने बुकिंग करवाई हुई थी, 4:30 बजे गाड़ी आनी थी, हम 4:15 बजे आ गए थे। बिल्कुल घर के पास ही है रोड। तो ये देखिए हमसे, ये इधर मुल्तान वाली साइड पे मोहम्मदपुर है, 8 किलोमीटर दूर है हमसे, और राजनपुर जो है वो 35 किलोमीटर दूर है हमसे। हम बिल्कुल सेंटर में हैं ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर वाफियत से। बड़ा ये था कि डर लग रहा था कि इतनी दूर का सफ़र। और जब जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन हम रात को गए थे, और रात हम यहाँ से 10:30 बजे बैठे थे और सुबह 5 बजे घर पहुँचे थे। बिल्कुल कि वो हम एक ही बस पे बैठे थे। और दूसरी मज़े की बात यह है कि इधर ना पठान आ जाते हैं, वो सरहद वगैरह से ना, सूबा सरहद के इलाके से पठान आ जाते हैं, और सर्दियाँ सर्दियाँ वो इधर ही रहते हैं। ये खाली जगह पे, सारी जगह पे पठान बैठे हुए थे, लेकिन अब भाई बता रहे थे कि इस दफ़ा यहाँ पे नहीं बैठे, थोड़ा सा आगे करके बैठे हैं, और वहाँ से यहाँ से वो लकड़ियाँ वगैरह ख़रीदते हैं और फिर उन्होंने मार्च के एंड में यहाँ से चले जाना है। तो ये 3-4 माह के लिए यहाँ पे सर्दियों सर्दियों में रहते हैं। जब गर्मी आती है तो फिर वो यहाँ से चले जाते हैं, और उनकी शादियाँ भी इधर ही होती हैं, कोई गमी खुशी हो वो भी इधर ही होती है। हाँ, ये देखें एक मज़े की बात, ये पीने वाला पानी है वो हमारे घरों से भी आगे की तरफ ना पानी जो है पीने वाला वो साफ़ है और अच्छा है, और वो फ़िल्टर तकरीबन फ़िल्टर नहीं है, लेकिन वो फ़िल्टर वालों ने चेक किया था तो वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल जरासीम से पाक है पानी, और ये आप पी सकते हैं। और वहाँ से लोग ना फिर पीने के लिए पानी लेके आते हैं। और ये देखें यहाँ पे अभी तक पानी खड़ा है। ये जगह बहुत नीची है और गहरी है। और वो देखें अब दूसरे, वो पहले एक गधा रेडी थी, उस पे पानी पीने के लिए बेचारे कैने भर के दूसरी तीसरी बस्ती से इतनी दूर से आते हैं। और ये देखें ये रिक्शे पे, मोटरसाइकिल के पीछे जो रेडी लगी होती है, ये इस पे जा रहे थे। चलें जी, गाड़ी आ गई हमारी और हम बैठ गए थे, और तकरीबन 10:30 बजे रात हम पहुंचे थे मुल्तान। फिर यहाँ पे आके आयशा को नींद आई हुई, सो के उठी थी बेचारी। फिर इन लोगों ने खाना वाना खाया, फ्रेश हुए मुल्तान से। फिर हम ने मुल्तान से वापसी इधर साहिवाल की टिकट ली थी, और तकरीबन हम 1:30 बजे घर पहुँचे।